बहुत समय पहले की बात है। देवताओं, असुरों और अर्शियों की धरती पर एक महादेव विराजमान थे, जिन्हें हम शिव, भोलेनाथ, महाकाल, नीलकंठ आदि कई नामों से जानते हैं। वे कैलाश पर्वत पर अपने भूतगणों के साथ निवास करते थे। मस्तमौला, तपस्वी और विरक्त। न दुनियावी मोह, न वस्त्रों की परवाह। बस बाघ की खाल पहन ली, गले में सर्पों की माला, जटाओं में गंगा और तीसरी आंख में दिव्य शक्ति। लेकिन उनके जीवन में एक अधूरी कहानी थी। प्रेम की, विवाह की और एक अर्धनारीश्वर बनने की। पार्वती का पुनर्जन्म। पर्वतराज हिमालय और रानी मैना की कन्या पार्वती पिछले जन्म में सती थीं, शिव की पत्नी, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शिव का अपमान सह न सकने पर अपने प्राण त्याग दिए थे। इस बार वे फिर जन्मी थीं, एक ही उद्देश्य के साथ, शिव को दोबारा अपना पति बनाना। पार्वती बचपन से ही शिव की भक्ति में लीन थीं। उन्होंने न तो महलों के सुख भोगे, न ही किसी राजकुमार की ओर देखा। बस एक ही ध्येय था, शिव को पति रूप में पाना। मगर बात इतनी आसान नहीं थी। शिव तो ध्यान मग्न थे, सृष्टि से विरक्त। उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, विवाह की तो बिल्कुल नहीं। कामदेव की चुनौती देवताओं को भी चिंता हुई। तभी तो जब जब संकट आता, सबकी नजर भोलेनाथ पर जाती। लेकिन इस बार असुर ताड़कासुर का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि उसका वध कैसे हो। वध कर सकता था केवल शिव और पार्वती का पुत्र कार्तिकेय। मगर विवाह ही नहीं होगा तो पुत्र कैसे होगा? इसलिए देवताओं ने भेजा कामदेव को, प्रेम का देवता, जिसने ठान लिया कि वह शिव की तपस्या भंग करेगा। वसंत ऋतु को साथ लाया, फूलों की वर्षा हुई, संगीत बजी, मोर नाचे। लेकिन जैसे ही कामदेव ने अपने प्रेम बाण से शिव को लक्ष्य किया, भोलेनाथ क्रोधित हो गए। तीसरी आंख खुली और अग्नि की ज्वाला में कामदेव भस्म हो गए। यह देख देवता सहम गए, लेकिन पार्वती न डरी। वे शिव के पास गईं, सेवा की, भक्ति की, कठिन तप किया। हिमालय की बर्फ में खड़े होकर, वनों में एक समय भोजन करके, तप के सारे नियम निभाते हुए। तप की परीक्षा और शिव का स्वीकार, कई वर्षों तक पार्वती ने कठोर तप किया। शिव ने परीक्षाएं लीं, कभी साधु का रूप लेकर आए, कभी उसे उसके निर्णय से रोकने का प्रयास किया। क्यों उस विरक्त शिव के पीछे हो? क्या पाओगी उनसे? न धन है, न गहने, न सुख सुविधा। पार्वती मुस्काई और बोली, उनके बिना जीवन अधूरा है। उनका प्यार ही मेरा श्रृंगार है। शिव मुस्काए। पहली बार दिल को छू गई वो बात। तब जाकर उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया। शिव विवाह की तैयारी। अब बात आई विवाह की। वो भी साधारण विवाह नहीं, त्रिलोक का सबसे अलौकिक और अनोखा विवाह। देवताओं ने तैयारियां शुरू की, गंधर्वों ने संगीत की ताल बांधी, अप्सराओं ने नृत्य की रचना की, इंद्र ने आभूषण दिए, विष्णु ने कन्यादान का संकल्प लिया। पर असली मजा तब आया जब शिव बारात लेकर चले। अब सोचिए, एक तरफ दूल्हे शिव, सर्पों की माला, भूत प्रेतों की टोली, हाथी की खाल, बाघ की चमड़ी, मृगचर्म और राख से सजे हुए। दूसरी तरफ पार्वती के माता पिता एकदम घबरा गए। मैना देवी बोली, हे नाथ, ये कैसे दामाद लाए हो? ये तो शमशान से उठे लगते हैं। पार्वती मुस्काई, माँ, यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरा सौंदर्य है। विवाह की रस्म में शिव ने विवाह स्थल पर आकर पार्वती को अपने बराबर में बैठाया। सभी देवता, अर्षि मुनि, सिद्ध गंधर्व उस पावन दृश्य के साक्षी बने। ब्रह्मा ने वैदिक मंत्रों के साथ विवाह संपन्न कराया, विष्णु ने कन्यादान किया और अग्नि ने 7 फेरे के साथ साक्षी बनकर यह दिव्य मिलन पूर्ण किया। पार्वती अब शिव की अर्धांगिनी बन चुकी थी। आधा शिव, आधी शक्ति, अर्धनारीश्वर। विवाह का संदेश। शिव विवाह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, यह जीवन का दर्शन है। यह दर्शाता है कि प्रेम, तप और धैर्य से क्या कुछ संभव नहीं। शिव जैसे विरक्त भी प्रेम की गहराई में समा सकते हैं। पार्वती की भक्ति, समर्पण और निष्ठा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, प्रतीक्षा चाहता है और पूरी श्रद्धा से मिलन की ओर बढ़ता है। समापन। शिव और पार्वती का विवाह सिर्फ एक जोड़ी का मिलन नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव का संगम था। एक के बिना दूसरा